आपने चारा घोटाला सुना होगा, 2G घोटाला भी सुना होगा, लेकिन गोबर घोटाला ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। ये सब की शुरुआत होती है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से, जहां ये दावा किया गया कि गौमूत्र और गोबर से कैंसर की दवा बनाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इस मामले में कंप्लेंट मिलती है तो जाँच की जाती है और पता चलता है कि 1.92 करोड़ रुपए सिर्फ गोबर, गौमूत्र और रॉ मटेरियल में खर्च कर दिए, जिनकी मार्केट में मैक्सिमम वैल्यू 20 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, 23 से 24 गोवा बेंगलोर की एयर ट्रिप भी की गई और एक 7.8 लाख की कार भी खरीदी। यही होता है जब जनता बेवकूफ होती है, सरकार से सवाल नहीं पूछती है, तो ऐसे ही गोबर घोटाले होते रहते हैं। We have breaking updates coming in of a controversy that has erupted after a video of the IIT Madras director went viral where he is seen praising cow urine, saying it has amazing medicinal values. So controversy has broken out after the IIT Madras director was seen on video praising Gaumutra or cow urine, saying it has great medicinal values. Now the India bloc has attacked the director, saying this is pseudoscience being peddled by the IIT Madras director. What will he do in Indian Institute of Technology? People like Kamakodi should be thrown out of the education system. He should be sent to some temple and asked to perform pujas, not lead an educational institution. He is a misfit, that he has proved. तुम इन लोगों के भरोसे हो और ये भगवान के भरोसे हैं। देखो गाय का लैट्रिन के साथ अंडा खाऊंगी। अंडा ही देखो अंडा इस पे हंसना नहीं है, कमेंट करना है और शेयर करना। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। उस बच्चों को ऊपर लेके आओ। दूसरे लोगों के कैंसर जैसी बीमारी तक ठीक करने वाले बाबा को जब हल्का सा बुखार आता है तो वो अपना इलाज खुद से नहीं करते हैं, नहीं वो अपना इलाज किसी दूसरे बाबा से करवाते हैं, वो अपना इलाज करवाते हैं असली डॉक्टर से। ठीक उसी तरीके से जनता से भारतीय संस्कार और भारतीय परंपराओं के नाम पर स्कूल में धार्मिक ग्रंथ पढ़वाए जाने की बात करने वाले नेता अपने बच्चों को खुद विदेशों में पढ़ाते हैं। और ठीक उसी तरीके से मजहब के नाम पे सुसाइड बॉम्बर्स को लोगों के बीच फटने के लिए भेजने वाले आतंकवादी संगठनों के लीडर्स कभी भी खुद से फटने नहीं जाते। मतलब ये है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद पर टेस्ट कभी भी नहीं किया जाता है, उसके लिए लैब रैट की तरह इस्तेमाल किया जाता है समाज के गरीब या अशिक्षित लोगों को। तो कृपा सिर्फ दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं। जब तक समस्या आम आदमी की हो तब तक गौमूत्र, गोबर और खड़ी हल्दी से समस्या का समाधान हो सकता है, फिर चाहे स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो। चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। लेकिन जब बात खुद पर आए, छोटा सा फीवर भी हो जाए, तो मॉडर्न मेडिसिन, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, बेस्ट डॉक्टर्स और वही साइंस का सहारा चाहिए जिसे ये अपने प्रवचन में गाली देते हैं। अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता? अरे कुछ नहीं होता, पेट दर्द की दवाई ठीक हो गया, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। सोचने वाली बात है, जो इंसान कल तक हनुमान जी से डायरेक्टली बात करता था, आज अपनी एक छोटी सी बीमारी भी ठीक नहीं कर पा रहा है। गजब टू बीमार आदमी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सरकार भी इनसे हाथ मिलाकर रखती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े भीड़ को कंट्रोल करते हैं जो जाहिल और अनपढ़ किस्म के होते हैं, और वही भीड़ बाद में सरकार का वोट बैंक बनती है, क्योंकि सारे वोट चोरी नहीं कर सकते, कुछ जीतने भी पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आसाराम बापू, जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट जब वो जेल से बाहर आया तो उसका भी धूमधाम से स्वागत करने लगे यही जाहिल और अनपढ़ किस्म के लोग। इनके पाखंड करने का तरीका भी निहायती घटिया, जो आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन हमारी जनता भी आंख होते हुए भी अंधी है। ये अपने कथा में अपने ही
लोग को बिठाकर चमत्कार करने का ढोंग करते हैं, एक ही इंसान को 50 बार ठीक करने का ढोंग करते रहते हैं। और इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी बेकार है कि पूरी जिंदगी वो इस उम्मीद में इनके तलवे चाटता रहता है कि किसी दिन बाबा की कृपा होगी और उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हर धर्म के ठेकेदार करते हैं ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। हमारे देश का आर्टिकल 51A(H) कहता है कि इट्स योर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है, जो ये पाखंडी बाबा और नेता कभी होने नहीं देंगे। इसलिए पिछले 10 सालों में 90,000 स्कूल बंद हो गए, क्योंकि अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो 10,000 रुपए धर्म, जाति, भाषा के नाम पे वोट नहीं दोगे, डेवलपमेंट के नाम पे दोगे और इनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तक अनपढ़ रहेगा इंडिया तब तक भटका रहेगा इंडिया। इस बात को समझो, फेथ और फ्रॉड में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिलीव इन साइंस, नॉट सुपरस्टिशन। जय हिंद, जय भारत। तुम इन लोगों के भरोसे हो और ये भगवान के भरोसे हैं। Civic sense in India demands we confront pollution. Our rivers, air, roads and industries are choked. We must act now for a cleaner future. Pollution in the name of religion is becoming a serious environmental concern in many parts of India. While faith and traditions are deeply rooted in society and deserve respect, certain practices carried out without environmental responsibility are causing long-term harm to nature, public health, and future generations. The issue is not about targeting any religion, but about recognizing that environmental damage should never be justified under the cover of belief or tradition. Many religious events involve mass gatherings, river immersions, idol immersions made with chemical paints, burning of large quantities of materials, and use of plastic decorations. These activities often leave behind toxic waste in rivers, lakes, and public spaces. For example, immersion of painted idols releases heavy metals like lead and mercury into water bodies, affecting aquatic life and contaminating drinking water sources. Similarly, mass burning of materials during rituals contributes to air pollution, adding to already dangerous air quality levels in urban areas. Another concern is the dumping of ritual waste such as flowers, plastic packets, food offerings, and cloth into rivers and lakes. While these offerings are made with devotion, their environmental impact is severe. Organic waste may decompose, but plastic and synthetic materials remain in ecosystems for decades, harming wildlife and clogging waterways. In many cities, religious festivals generate tons of waste within just a few days, overwhelming municipal waste systems. Noise pollution. Oh shit यार! इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इन लोगों का एक खास बात है, पैसे साइड में रख दो, उसके बाद अपनी समस्या बताओ। बैठ जा, आगे उठाएंगे, तुम चले जा। कितना होता है भाई? जाना लगवा, उठ के चलो। इधर आ जाओ, इधर आ। तो गाइस देख सकते हैं ये रामेश्वर पुल के नीचे का है, ये इधर देख सकते हैं ये, और इधर ये सब नहा रही हैं उसमें, और इधर सब भाग रहे हैं। ओह शिट यार! इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है।